घाटों पर चिताएं जल रही हैं, लोग परेशान हैं, हैरान हैं। ऐसे में हालत बद से बदतर होती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त अच्छी खबरें तो जैसे बंद सी हो गई हैं। हर तरफ बुरी खबरें, हर जगह नकारात्मकता। कहीं किसी के बीमार होने की खबर तो कहीं किसी की मौत की खबर। लोगों के अंदर इतना डर भर गया है जिसका साफ साफ असर उनके सोचने समझने की क्षमता पर पड़ रहा है। लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। उनके अंदर भ्रम भी है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। लखनऊ में शमशान घाटों पर लगातार शव पहुंच रहे हैं। हर रोज बड़ी तादाद में अंत्येष्टि हो रही है। अंत्येष्टि क्या हो रही है? बस शवों को फूंक दिया जा रहा है, लकड़ी आ रही है, शव रखे जा रहे हैं और आग लगाई जा रही है। राजधानी के जो शमशान घाट है वहाँ पर लगातार जो शवों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि ये भैंसा कुंड है और भैंसा कुंड में जो है सुबह से ही जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके शवों को जो है यहाँ पे लाया गया है। और आप देखिए कि मेरे सामने जो है तकरीबन 2 दर्जन चिताएं हैं जो आपको जलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर हम बगल की बात करें तो आप देखिए कई जो शव हैं वो जमीन में जो है रखे गए हैं। उनकी जो अंत्येष्टि है उसको लेकर के जो है यहाँ पे जो है काम चल रहा है। अगर हम बात करें तो स्थिति इतनी भयावह है कि डेली जो है कोरोना जो संक्रमित मरीज हैं वो दम तोड़ रहे हैं, जिसके बाद उनको यहाँ पर लाया जाता है। क्योंकि भैंसा कुंड में जो प्लेटफार्म है वो ऑलरेडी पहले से ही जो है सब भरे रहते हैं। तो ऐसे में भैंसा कुंड के जस्ट बगल में ये जो मैदान है वहाँ पे अंत्येष्टि की व्यवस्था की गई है और रोजाना बड़ी संख्या में जो शव हैं यहाँ पे लाए जा रहे हैं, उनकी अंत्येष्टि की जा रही है। तो कोविड और नॉन कोविड जो मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इनकी अंत्येष्टि करने का जो जिम्मा है वो नगर निगम और उनके कर्मचारियों को जो है दिया गया है। लखनऊ में जिला प्रशासन की आंकड़ेबाजी की भी पोल खुल गई। मीडिया के कैमरों से बचाते हुए छोटे स्थानों में शवों को भेजा जा रहा है और वहां उनकी अंत्येष्टि की जा रही है। बस्ती के अंदर ये छोटे अंत्येष्टि स्थल हैं और शवों की राख लोगों के घरों के अंदर की जा रही है। हर रोज इन छोटे छोटे स्थलों पर 100 से 150 अंतिम संस्कार हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना की महामारी ने लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है और एक एक सांस के लिए लोग परेशान हैं। लेकिन उसी परेशानी के बीच मौत के आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं और जिला प्रशासन उन मौत के आंकड़ों से कैसे खेल रहा है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी लखनऊ के बड़े जो अंत्येष्टि स्थल है, अगर उनकी बात छोड़ दी जाए, गुलाला हो या फिर भैंसा कुंड, वहाँ पर मीडिया की निगरानी की वजह से लाशों पर कहीं ना कहीं गिनती हो जाती है कि आखिरकार डेड बॉडीज के आंकड़े में किस तरीके से खेल किया जा रहा है। तो अब छोटे जो अंत्येष्टि स्थल है वहां पर लाशों का अंबार लगा है। ये इसे कहा जा सकता है वीआईपी रोड का ये अंत्येष्टि स्थल है जहां पर जो आलमबाग में पड़ता है। यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा लाशें डेली आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है लाशों के आंकड़े जो जिला प्रशासन छुपा रहा है उसके साथ साथ इन लाशों के जलने की वजह से यहाँ के लोगों को खासी दिक्कत है, क्योंकि ये जो अंत्येष्टि स्थल है वो बस्ती से 6 टिक सटा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से घर की एक दीवार महज 10 इंच की एक दीवार के बाद में से सीधे लाशों का जलना शुरू हो गया है, जो कभी यहाँ पर लाशें नहीं जलाई जाती थी। यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके की समस्या आ रही है और कहाँ कहाँ आप लोगों ने बात उठाई? ये वीआईपी रोड पर जो शमशान घाट बहुत पुराना है, पहले तो आबादी नहीं रही होगी तब का शमशान घाट है, लेकिन आज पूर्ण आबादी के बीच में शमशान घाट स्थित है और यहाँ पर निरंतर रोज लगभग 100 लाशें आती हैं, डेड बॉडीज। आबादी के सटे होने के कारण यहाँ पर इसकी राख जो जलती है रोज जल रही है, सबके घरों में जाती है। लोगों का ये हाल है कि बगल दीवार लगी हुई है, आपने देखा होगा शमशान घाट सब लगी हुई है। और कहाँ कंप्लेन की आप लोगों ने, किस तरीके से इसको हटाने की? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पोर्टल चलाया है IGRS, वहाँ पे सभी आसपास के जो यहाँ लोकल विधायक हैं उनसे, जो सभासद हैं उनसे सबसे बोल चुके हैं हम लोग, सबसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। पहले 1-2 लाशें आया करती थी 7 अप्रैल से पहले, लेकिन 7 अप्रैल के बाद से 50 से 100 लाशें डेली आ रही हैं। पूरा मोहल्ला पूरा परेशान है, घर में प्रेग्नेंट वाइफ हैं, सब लोग हैं, बच्चे हैं, कोई बाहर नहीं निकला। आप देखिए लगता है मोहल्ले में कोई खत्म हो गया है। लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर में अव्यवस्थाओं का आलम है। यहाँ मरीजों के परिजनों को परेशान किया जा रहा। यहाँ मौजूद अधिकारी कुछ नहीं सुन रहे।
पूरे उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर के जो हाल है वो काफी खराब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मरीज के तीमारदार हैं वो पहुंचे हुए हैं। किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसकी फरियाद लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आप आए, क्या दिक्कत है? गढ़ी किनौला से भैया, कुछ साधन नहीं है, कल रात से भटक रहे, कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ 25-30 हज़ार रुपया, उसमें भी आपके ऑक्सीजन नहीं बता रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। कहाँ से पैसा लाया जाए गरीब आदमी? कौन एडमिट है आपके? छोटा वाला भाई हमारा भर्ती के लिए परेशान है, घर पे एकदम है, खून की उल्टी हो रही है। तो क्या दिक्कत है? हमारे एक परिजन है जिनकी मतलब ऑक्सीजन लेवल भी काफी डाउन हो रहा है। कल शाम को हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया था, उन्होंने कहा था 2 से 3 घंटे में आपको बेड दे देंगे। और उसके बाद आज सुबह से तो इनका यहाँ हेल्पलाइन का नंबर ही बंद जा रहा है। मैं सुबह 7 बजे से मिला रहा हूँ, 3 नंबर हैं, तीनों नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं। हर तरफ अव्यवस्थाओं का शोर, हर तरफ चीख पुकार, हर तरफ मदद के लिए आस। आखिर ये हालात कब सुधरेंगे, ये तस्वीर कब बदलेगी, ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना ने पूरे देश को लाचार कर दिया है। हर कोई बेबस है। इस महामारी का अंत होना अब बहुत जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। मौन है संवेदनाएं, बेबस खड़ी इंसानियत। सांसें रुकती जा रही हैं, नैतिकताएं मरती जा रही हैं। बेबसी ऐसी कि सब लाचार हो गए यहाँ। ये हालात हमको अब ले जाएंगे कहाँ? जलती चिताएं देखकर मन ही मन में रो रहा। आंसुओं का सैलाब बहता जा रहा। खौफ में है जिंदगी, इंसान घबरा रहा। भगवान तू अपने बंदों से क्यों है खफा? आखिर किस जुल्म की है ये सजा? वो तड़पते रहे, वो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। कल रात को उन्होंने हमें वीडियो कॉल करके दिखाया कि मेरा दम घुट रहा है। किसी ने उनके हाथ से फोन छीन लिया, उनका फोन भी चुरा लिया। हमें फोन नहीं मिला, आपको इस दुनिया में नहीं रहे। अब तो तू इंसाफ कर, अपने बच्चों को आबाद कर। हाथ जोड़कर हैं प्रार्थनाएं, प्रभु तेरी हो जाएं कृपाएं। कर दे इस कोरोना का सफाया, इंसानियत को बचा ले भगवान। लाशों के ढेर देखकर, जलती चिताओं को सुलगता देखकर, अस्पतालों में रोते बिलखते हुए लोगों को देखकर कोई भी भावुक इंसान अपने आप को आखिर कब तक रोकेगा? कब तक आंसुओं के सैलाब को आंखों में दबा कर रखेगा? हर तरफ चीख पुकार मातम। इस रुत को किसकी नजर लगी है? क्यों इंसान इतना बेबस है? क्यों वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा? हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई पेट पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। अब तो बस भगवान ही है जो अपने बच्चों को इस मुसीबत से बचा सकता है। लोगों को भगवान से ही आस है, उम्मीद है कि कोरोना से इस महासंग्राम को हम जरूर जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जिस लखनऊ की चर्चा पूरे देश में होती है, जो लखनऊ अपनी नवाब ठाट के लिए जाना जाता है, जहां की शाम की जीने के लिए लोग खास समय निकालते हैं, वो लखनऊ चिताओं के धुएं से पटा पड़ा है। शमशान घाटों पर ऐसा मंजर है कि पूरा लखनऊ गमगीन है। ऐसा मंजर लखनऊ में पहले कभी देखा नहीं गया है, जो इस कोरोना काल में देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। न जाने लखनऊ को किसकी नजर लग गई, न जाने लखनऊ पर कौन सी काली छाया मंडरा रही है।
कोरोना ऐसा आया कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लखनऊ में शमशान घाट पर शव आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शवों का अंतिम संस्कार करने वाले थक गए, लेकिन घाटों पर शव आने का सिलसिला नहीं रुका। एक शव का अंतिम संस्कार हो नहीं पाता कि तब तक पीछे से 2-4 शव और आ जाते हैं। ये मंजर बीते कई दिनों से लगातार चला आ रहा है। राजधानी लखनऊ के हाल बेहद ही खतरनाक और खराब होते जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि ये नया अंत्येष्टि स्थल है, जहाँ सुबह से ही भारी भीड़ है और डेड बॉडीज जो है लाइन से यहाँ पर लगी हुई है, वेटिंग है, लोग इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन कोविड की वजह से जितने लोगों की डेथ हो रही है वो आंकड़े कहीं ना कहीं सरकार छिपा रही है। जो आंकड़े बता रही है उस आंकड़ों से, और ये ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो बताती है किस तरीके से छिपाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। लोग अपनों को खो रहे हैं इलाज के अभाव में, बेड के अभाव में, ऑक्सीजन की कहीं न कहीं कालाबाजारी हो रही है, उससे दिक्कतें हो रही हैं। जो इंजेक्शन है वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जो जुमलेबाज अधिकारी हैं वो अपनी जो कहीं न कहीं कमजोरियां हैं, अपनी लापरवाही है, उसे छिपाने का प्रयास करें। लेकिन जो चीज़ें छिपने वाली हैं वो ही छिपती हैं, डेड बॉडीज नहीं छिपा सकते। लखनऊ के बैकुंठ धाम की ही एक और तस्वीर देखिए। ये वीडियो देखकर तो आपकी रूह कांप जाएगी, दिल दहल जाएगा। इस वीडियो को देखिए, इसमें किस तरह से चिताएं जल रही है। बैकुंठ धाम पूरा का पूरा खचाखच भरा नजर आ रहा है। जहाँ नजर दौड़ाओ वहाँ सिर्फ और सिर्फ जलती हुई चिताएं पाएंगे। अपने लखनऊ के बारे में जितना सोचा नहीं होगा उससे भी ज्यादा विचलित करने वाले ये हालात। शमशान घाट में चिताओं की बहुत लंबी लाइनें, चिताओं को लाइन में रखकर जलाया जा रहा है। जलती चिताओं की तस्वीर देखकर दिल दहल जाता है। कोरोना काल में कोविड से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने गोमती बैराज के पास नया घाट बनाया है, जहां शनिवार सुबह से ही लाशों का ढेर लग गया। इस महामारी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। शवों के आंकड़े तक छिपाए जा रहे हैं, लेकिन कितना भी कर लो सच्चाई छिप नहीं सकती। और सच्चाई यही है कि शमशान घाट फुल है और चिताओं की लंबी लंबी लाइनें हैं। गोमती नदी का तट है जो पिछले काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पर लाशें आ रही थी, लेकिन ये नया स्थल बनाया गया क्योंकि उधर वेटिंग ज़्यादा है। जो भैंसा कुंड बना हुआ है, गुलाला है, वहाँ पर भी लगातार लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजधानी लखनऊ के हालात हैं वो बेहद ही खतरनाक हैं और ऐसे में जिला प्रशासन की लापरवाही लोगों को और ज़्यादा जो है माहौल खतरनाक कर रही है। क्योंकि उनकी रिपोर्ट से सरकार के पास जो मैसेज जा रहा है वो कम बॉडीज़ का जा रहा है, 20, 22, 18 के आंकड़े हैं। लेकिन ये घाट बताते हैं कि आंकड़े किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में हैं। 298, 250 और 200, 150 ऐसे के आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन आज के जो हालात है वो बेहद ही खतरनाक है। पूरा जो घाट है वो वेटिंग पे चल रहा है। नया घाट जो बना है वहाँ पर भी पूरी तरीके से फुल हो चुकी है व्यवस्था। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ संजय सिंह चौहान, बाहर समाचार, लखनऊ। देश के कुछ हिस्सों में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया है, जिसने कोरोना संक्रमण को अचानक से बढ़ा दिया है। देखिए कैसे बदल रहा है कोरोना अपना रूप, और इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना संक्रमण का फैलाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। बढ़ते मरीजों के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। पिछले 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी बीच देश में ट्रिपल म्यूटेंट की भी खबर आ रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के कुछ हिस्सों में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया है, जिसने कोरोना संक्रमण को अचानक से बढ़ा दिया है। देश में लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे एक्सपर्ट्स एक बड़ी वजह मान रहे हैं, और वजह यह है कि भारत में अपना एक देसी कोरोना वायरस का म्यूटेंट पैदा हो गया है, जिसका नाम दिया गया है B.1.618। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीते कई महीनों में ये वेरिएंट जो है वो तेजी से फैला है और ये प्लाज्मा थेरेपी को भी चकमा दे सकता है। भारत में जो कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं उसमें 12% तक इसकी हिस्सेदारी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बीते 60 दिनों में ये म्यूटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा फैलने वाले म्यूटेंट में तीसरे नंबर पर है। इस म्यूटेंट का पता जो है वो महाराष्ट्र में चला था, जब जीनोम सीक्वेंसिंग में इस म्यूटेंट के बारे में बात सामने आई थी। उसके बाद से ये माना जा रहा है कि बीते कई दिनों में
पश्चिम बंगाल में ये म्यूटेंट सबसे तेजी से फैला है। देश में इसके 130 मामले सामने आए हैं, जिसमें 129 मामले पश्चिम बंगाल में हैं। ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव का माहौल है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। ऐसे में अगर ये म्यूटेंट पश्चिम बंगाल में फैलता है तो ये और ज़्यादा घातक हो सकता है। हालांकि विदेशों में भी इस तरह म्यूटेंट के सामने आने की बात कही जा रही है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर में इसके मामले सामने आए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर में इस म्यूटेंट के जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें 62% हिस्सेदारी भारत की। डबल म्यूटेंट वायरस क्या है? कोरोना ने बदला अपना जीनोम, 2 बार बदला जीनोम। भारत में 2 म्यूटेंट्स हुए हैं, E484Q और L452 आर म्यूटेंट्स। इनसे मिलकर बना नया वायरस। नए वायरस का नाम है B.1617। 5 राज्यों की जांच में खुलासा। भारत के लिए ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट काफी खतरनाक है। देश के लिए ये बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। अगर समय रहते इस स्ट्रेन को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में इसका दुष्परिणाम दिखने लगेगा। इसमें 2 स्ट्रेन के नमूने महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और वहीं कोरोना से मरने वालों की जब कोई सुध नहीं ले रहा है, तब ऐसे में 2 महिलाएं सामने आई हैं जो कोविड से मरने वालों का अंतिम संस्कार कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना के कारण प्रदेश में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। हर बदलते दिन के साथ कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोई भी जब कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, तब लखनऊ की 2 महिलाएं आगे आईं और वो लोगों का अंतिम संस्कार कर रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लोहिया अस्पताल की तस्वीरें, जहां ग्रीन सूट में बैठी ये महिला वर्षा वर्मा है, जो सुबह लोहिया अस्पताल आ जाती है और कोविड से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार का इंतजाम करती है। अकेले शुरू की गई वर्षा की इस पहल का कारवां बढ़ता जा रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे समय में जब सरकार का सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है और आपने अपने पैसों से इसकी शुरुआत की, कहाँ से ये पहल दिमाग में आई और कैसे शुरुआत की? सर, पिछले कुछ दिन पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड इसी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसकी डेथ हो गई थी और मैं उसको बहुत देर तक काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी मैं उसको कोई गाड़ी नहीं, लाश के वास्ते या एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड करा पाई थी। तो उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व हो सकती हैं। जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ ऐसी हज़ारों लोग फेस कर रहे होंगे। तो फिर मुझे लगा कि हम लोग एक रेंट पे गाड़ी ले लेते हैं। रेंट पे ड्राइवर हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सोशल मीडिया पे डालें। शाम होते होते हमें कई सारे अप्रोच आ गए और मैंने नेक्स्ट डे से ये गाड़ी का चालू करा दी। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, मैं किसी तरह का कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। पेशेंट्स को हम लोग यहाँ राम मनोहर लोहिया से उठाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो बैकुंठ धाम, अदरवाइज नॉन पॉजिटिव है तो उनके घर तक हम लोग ये बॉडी पहुंचवा रहे हैं। कहते हैं मदद करने वाले जाति और धर्म नहीं देखते। अजरा मुबीन भी एक ऐसी स्वयंसेवी महिला है जो इस कोरोना काल में लोगों की मदद कर रही है। साथ ही कोविड से मर गए मरीजों के अंतिम संस्कार का भी जिम्मा उन्होंने उठा रखा है और अस्पतालों से शव लेकर शमशान घाट पहुंच रही हैं और वहां उनका अंतिम संस्कार करवा रही हैं। बॉडी लेने वाला नहीं है तो हम लोग उसमें आगे बढ़ करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हौसला रखने की बहुत जरूरत है। कभी भी पैनिक मत होइए, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हिम्मत रखिए। अगर आपके अंदर करेज है, साहस है तो हर लड़ाई आप आसानी से लड़ सकते हैं। ये दोनों महिलाएं देश के बाकी लोगों के लिए मिसाल हैं। जब कोरोना काल में अपने अपनों से दूर हो रहे हैं, ऐसे में मृतकों को ससम्मान विदाई दे रही हैं, तो ये एक बड़ी बात है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। लखनऊ से खबर है, जहां पर अवध चिलग्राम में शुरू होगा कोविड अस्पताल और DRDO तैयार कर रहा